अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में काई कबीला मजबूत होता जा रहा था, लेकिन अब एक नया और खौफनाक खतरा इनके दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। ये खतरा था मंगोलों का, जिन्होंने पूरी दुनिया में खून की नदियां बहा दी थी। चंगेज खान और इसके बेटों ने हमले से इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। खुरासान, बुखारा और समरकंद तबाह हो चुके थे, लाखों लोग कत्ल कर दिए गए थे और अब मंगोल सिपाह अनातोलिया की सिमत बढ़ रहे थे। अर्तुगरुल जानते थे कि ये सिर्फ काई कबीले का मसला नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते की बका का सवाल है। उन्होंने अपने सिपाहियों को तैयार किया और मंगोलों की जंगी हिकमत अमली का गहरा मुताला किया। मंगोल आमतौर पर अपने दुश्मन को घेर कर खत्म कर देते थे, लेकिन अर्तुगरुल ने छापा मारकर हर हरबे अपनाए। छोटे दस्ते बनाकर रात के वक्त अचानक हमले करते और फिर फौरन वापस हट जाते। इस हिकमत अमली ने मंगोलों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो पहली बार अपनी रवायती जंग चालों में नाकाम हो रहे थे। इन झड़पों ने काई कबीले के हौसले बुलंद कर दिए। लोग कहने लगे कि अर्तुगरुल गाजी अल्लाह की नुसरत के साथ लड़ रहे हैं, वरना चंद सौ सिपाही कभी लाखों के लश्कर के सामने खड़े नहीं हो सकते। इन्हीं झड़पों के दौरान अर्तुगरुल ने अपने कबीले को इत्तेहाद का पैगाम दिया। अगर हम एक साथ रहें तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इस दौर में अर्तुगरुल की बहादुरी और बसीरत ने इन्हें सिर्फ अपने कबीले का नहीं, बल्कि पूरे अनातोलिया के मुसलमानों का हीरो बना दिया। वो चाहते थे कि असल जंग सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि ईमान, इत्तेहाद और हिकमत से जीती जानी चाहिए। यही असूल आगे जाकर उस्मानी सल्तनत की बुनियाद बनने वाले थे। मंगोल सिर्फ मैदान जंग में ही खतरा नहीं थे, बल्कि वो अपनी चालाकी और जासूसी के जरिए भी दुश्मनों को कमजोर करते थे। अनातोलिया के मुख्तलिफ कबाइल में उन्होंने जासूस भेज रखे थे, जो अर्तुगरुल के कबीले के बारे में खबरें इकट्ठी करते रहते थे, लोगों को बगावत पर उकसाते और अंदरूनी इंतशार भी फैलाते थे। ये अर्तुगरुल गाजी के लिए एक कड़ी आजमाइश थी, क्योंकि एक तरफ खुले मैदान में मंगोल फौज थी और दूसरी तरफ अपने कबीले के अंदर छुपी हुई साजिशें थी। अर्तुगरुल ने सूरत हाल को समझते हुए दो महाजों पर हिकमत अमली इख्तियार की। एक तरफ उन्होंने अपनी फौजी ताकत को मजीद मुनज़्ज़म किया और हर जवान को ये सिखाया कि जंग सिर्फ नेज़े और तलवार से नहीं, बल्कि अकल और सब्र से भी जीती जाती है। दूसरी तरफ उन्होंने एक मजबूत इंटेलिजेंस निज़ाम कायम किया ताकि जासूसों को पकड़ा जा सके। इनके चंद वफादार साथी जैसे तुरगुत अल बमसी और अब्दुल रहमान गाजी इस मिशन में इनके दस्ते राज बन गए। जल्द ही अर्तुगरुल ने मंगोल सरदारों की एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। जासूसों के जरिए काई कबीले में ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि अर्तुगरुल सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कबीले को जंगों में झोंक रहे हैं। लेकिन अर्तुगरुल ने एक जरगा बुलाया, कुरान की रोशनी में हकाइक रखे और कहा, हमारी लड़ाई जाती नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और मजलूमों की हिफाजत के लिए है। अगर मैं इस मकसद से हटूं तो मुझे सरदारी का हक नहीं। ये अल्फाज कबीले के दिल में उतर गए। लोग एक बार फिर मुत्तहद हो गए और मंगोल सरदारों की साजिश नाकाम हो गई। कुछ दिन बाद एक बड़े मार्के में अर्तुगरुल ने मंगोल फौज को शिकस्त दी और इनके कई जासूस गिरफ्तार हुए। ये फतह काई कबीले के लिए एक और संग मेल थी और अनातोलिया के दीगर कबाइल भी अब अर्तुगरुल के साथ जुड़ने लगे थे। अर्तुगरुल ने साबित किया कि एक सरदार की असल ताकत सिर्फ इसकी तलवार नहीं, बल्कि इसकी सच्चाई, अदल और अपने कबीले के साथ ईमानदारी है। यही वो असूल थे जिन्होंने आने वाली सदियों तक तुर्कों को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ कामयाबियां हासिल करके अपनी सलाहियतों को साबित कर दिया था, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ एक कबीला इतनी बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी था कि तमाम तुर्क कबाइल को एक परचम तले जमा किया जाए। ये मिशन आसान नहीं था, क्योंकि तुर्क कबाइल के दरमियान सदियों से पुरानी दुश्मनियां, हसद और इख्तिलाफात मौजूद थे। अर्तुगरुल ने सबसे पहले अपने करीबी कबाइल के सरदारों को पैगाम दिया कि असल दुश्मन बाहर हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो मंगोल और बाज़ंतीनी हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। इब्तिदा में कई सरदारों ने इनकी बात को शक की नजर से देखा, लेकिन अर्तुगरुल ने बहादुरी, अदल और सच्चाई के साथ रफ्ता रफ्ता इनके दिल जीत लिए। इन्होंने कबायली जरगे मुनक्किद किए,
जिन में खुले दिल से सबकी बात सुनी जाती थी। अगर कोई कबीला किसी दूसरे कबीले पर ज्यादती करता तो अर्तुगरुल गैर जानबदार इंसाफ के साथ फैसला करते। यही इंसाफ पसंदी इनकी असल ताकत बनी। लोग देखने लगे कि अर्तुगरुल सिर्फ अपने कबीले का नहीं बल्कि सब तुर्कों का सरदार बनने का अहल है। एक मशहूर वाक़या उस वक्त पेश आया जब दो बड़े कबाइल के दरमियान जमीन के तनाज़े पर खून खराबे का खतरा था। अर्तुगरुल ने कुरान की कसम देकर दोनों को सुलह पर आमादा किया और यूं एक बड़ी जंग को रोक दिया गया। इसके बाद दोनों कबाइल ने अपने जवान अर्तुगरुल के लश्कर में शामिल कर दिए। इस अमल के नतीजे में काई कबीले का लश्कर कई गुना बढ़ गया। अब अर्तुगरुल के पास सिर्फ बहादुर सिपाही नहीं बल्कि अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों से इत्तेहाद की ताकत भी थी। इनका नाम तुर्क दुनिया में इज्जत और एतमाद का निशान बन गया। अर्तुगरुल ने अपने कबीले को हमेशा यही पैगाम दिया, हम सब एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर एक हिस्सा जख्मी हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। यही सोच आगे चलकर उस्मानी सल्तनत के क़याम की बुनियाद बनी, जहां मुख्तलिफ नस्लों और कौमों को एक परचम तले जमा किया गया। अर्तुगरुल गाजी जानते थे कि अगर काई कबीले को अनातोलिया में मजबूत बुनियाद हासिल करनी है तो बाज़ंतीन किलों को शिकस्त देना जरूरी है, क्योंकि ये किले दुश्मन के लिए महफूज पनाहगाह और मुसलमानों के लिए मुस्तकिल खतरा थे। इनमें से कई किले न सिर्फ फौजी ताकत रखते थे बल्कि तिजारत और आमद-ओ-रफ्त पर भी काबिज थे। अगर इन किलों को फतह कर लिया जाए तो काई कबीले के लिए एक नया बाब खुल सकता था। अर्तुगरुल ने अपने सिपाहियों को तैयार किया और छापा मारकर हिकमत अमली के साथ बाज़ंतीनी किलों पर हमले शुरू कर दिए। वो रात की तारीकी में छोटे दस्ते भेजते जो दुश्मन के गेट तोड़ दिया करते थे और फिर अचानक पूरी फौज हमलावर हो जाती थी। इस हरबे ने बाज़ंतीनी कमांडरों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो हमेशा बड़ी फौज लड़ाइयों के आदी थे, मगर अर्तुगरुल ने इन्हें जहानत और रफ्तार से शिकस्त दे दी। एक मशहूर मार्के में अर्तुगरुल ने काराचाही किले पर कब्जा किया। यह किला बाज़ंतीनी फौज के लिए अहम अड्डा था। जब काई सिपाही किले की दीवारों पर चढ़ गए और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा गूंज उठी तो दुश्मन की हिम्मत टूट गई। इस फतह के बाद अनातोलिया में अर्तुगरुल का रौब और बढ़ गया और इनकी फतूहात का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि काई कबीला अब सिर्फ खाना बदोश कबीला नहीं रहा था बल्कि एक बाकायदा रियासत की शक्ल इख्तियार करने लगा था। अर्तुगरुल ने किलों में अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम किया। बाजारों में ताजर महफूज हो गए और मजलूमों को पनाह मिलने लगी। ये सब देखकर इलाके के दूसरे कबाइल और मुसलमान भी अर्तुगरुल के साथ जुड़ते चले गए। बाज़ंतीनियों के लिए एक बड़ा पैगाम था कि अब तुर्क कबाइल मुंतशिर नहीं रहे बल्कि एक झंडे तले महदूद हो रहे हैं और इनका सरदार अर्तुगरुल है। ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते उस्मानी सल्तनत की मजबूत बुनियाद बनने वाला था। अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी जंगजू, मुश्किलात और मुसलसल जद्दोजहद से भरी हुई थी, मगर इनकी शख्सियत का एक और पहलू ऐसा भी था जिसने इनकी जिंदगी को तवाज़ुन, सकून और मोहब्बत बख्शी, और वो था इनका ताल्लुक हलीमा खातून से। हलीमा खातून अनातोलिया के एक मुअज़्ज़िज़ तुर्क खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो न सिर्फ खूबसूरत और बावकार खातून थी बल्कि ईमान, सब्र और आला अखलाक की पैकर भी थी। अर्तुगरुल की पहली मुलाकात इनसे एक ऐसे मौके पर हुई जब काई कबीला मुश्किलात में घिरा हुआ था और दुश्मन चारों तरफ से साजिशें कर रहे थे। हलीमा खातून ने न सिर्फ अर्तुगरुल का हौसला बढ़ाया बल्कि इन्हें यह एहसास दिलाया कि एक सरदार की असल ताकत सिर्फ तलवार नहीं बल्कि घर की दुआएं और माँ बहनों की दुआएं होती हैं। अर्तुगरुल और हलीमा का रिश्ता सिर्फ इज़्दवाजी नहीं था बल्कि एक शराकतदारी थी। हलीमा खातून कबीले की औरतों के मसाइल हल करती, जख्मी सिपाहियों की देखभाल करती और मुश्किल वक्त में सबको सब्र और हौसला देती। वो जानती थी कि इनका शौहर एक अजीम मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहा है और इसीलिए वो हमेशा इनके साथ खड़ी रहती थी। इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि हलीमा खातून ने कभी अर्तुगरुल को ज़ाती ख्वाहिशात या आराम की तरफ माइल नहीं देखा, बल्कि वो हमेशा कहती, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके कबीले और इस्लाम की अमानत है। ये अल्फाज अर्तुगरुल के लिए एक मुसलसल याद दहानी थे कि इनकी जद्दोजहद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। यही वो रिश्ता था जिसने अर्तुगरुल को एक मुकम्मल इंसान बनाया, एक तरफ मैदान जंग का बहादुर सिपाही और दूसरी तरफ घर का एक शफीक शौहर और बाप। हलीमा खातून और अर्तुगरुल के दरमियान ये मोहब्बत और एतमाद आने वाले वक्त में उस्मान गाजी की तरबियत में भी झलकने लगा, जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया के बानी बने।
सल्जूक सल्तनत, जो इस वक्त अनातोलिया की सबसे बड़ी ताकत थी, अंदरूनी खल्फशार और साजिशों का शिकार हो चुकी थी। दरबार में वज़रा, अमरा और सिपह सालार अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चाले चल रहे थे। बाज़ लोग बाज़ंतीनियों से खुफिया ताल्लुक़ रखते थे, जबकि कुछ ने मंगोलों से इत्तेहाद करके अपनी कुर्सी महफूज करने की कोशिश की। इस सूरत हाल में मुसलमानों की मरकजी ताकत कमज़ोर हो रही थी और दुश्मन दिन ब दिन मजबूत। अर्तुगरुल गाजी के लिए ये एक कड़ा वक्त था। एक तरफ वो कबीले को दुश्मनों से बचा रहे थे और दूसरी तरफ इन्हें एक बड़ा सियासी हकीकत का सामना था कि अगर सल्जूक सल्तनत कमज़ोर पड़ गई तो पूरा अनातोलिया दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। अर्तुगरुल ने इस चैलेंज का सामना हिकमत और दानाई से किया। वो जानते थे कि दरबार की साजिशों में बराह रास्त हिस्सा लेना कबीले को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने दो रास्ते अपनाए। नंबर 1, कबीले के अंदर इत्तेहाद मजबूत करना। उन्होंने अपने सिपाहियों और कबायली अवाम को यकीन दिलाया कि असल सहारा अल्लाह है, ना कि कोई दरबार या सुल्तान। नंबर 2, सुल्तान के साथ वफादारी कायम रखना। अर्तुगरुल ने हमेशा सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद के साथ वफादारी निभाई और खुले दुश्मनों के खिलाफ इनकी पुश्त पर खड़े रहे ताकि काई कबीला हुकूमत का मोतबर इत्तेहादी नजर आए। एक मशहूर वाकया उस वक्त पेश आया जब दरबार के कुछ वजीरों ने अर्तुगरुल के खिलाफ सुल्तान के कान भरने की कोशिश की कि वो ताकतवर होकर खुद को बादशाह बनाना चाहते हैं। लेकिन अर्तुगरुल ने कूनिया जाकर सुल्तान के सामने कहा, मेरा मकसद सल्तनत लेना नहीं बल्कि दीन की खिदमत और मजलूमों की हिफाजत है। अगर आप मुझे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करें तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ये अल्फाज सुल्तान के दिल को लगे और उन्होंने अर्तुगरुल पर मजीद एतमाद करना शुरू कर दिया। अर्तुगरुल की इस बसीरत ने काई कबीले को एक बड़े सियासी तूफान से महफूज रखा। जहां दूसरे कबाइल दरबारी साजिशों में उलझकर खत्म हो गए, वहां काई कबीला अपनी आज़ादी और ताकत के साथ तरक्की करता रहा। ये अर्तुगरुल की वो सियासत थी जिसने इनकी जंगी फतूहात को और भी पायदार बनाया। दोस्तों, आपके साथ अगले पार्ट में मजीद शेयर करेंगे कि आगे चलकर क्या हुआ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।